ये है जयमंगला माता का जो मंदिर है उसका प्रवेश द्वार। यहाँ से घुसिए, सबसे पहले यहाँ प्रणाम कर लेते हैं। इधर का जो रास्ता है जिधर से हम लोग अभी आए हैं, रामनाथ कोविंद आए थे उस समय तो अच्छे से पिचिंग करके बना दिया गया था, लेकिन महज समझिए कि आप 3 से 4 साल में ये जगह फिर उसी तरीके से उसका ढांचा बिगड़ चुका है। एक ये मंदिर है, एक सामने उधर मंदिर है और एक मंदिर ये है। और जयमंगला माता का जो मंदिर है, मेनली जो ये जगह है, ये जयमंगल एक राजा थे, उनका ये गढ़ हुआ करता था और उन्हीं के बाद से जयमंगला माता का मंदिर यहाँ पे बनाया गया। नीतीश कुमार के बारे में शायद कहा गया और एक और राबड़ी देवी को छोड़ करके जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सारे मुख्यमंत्री इस मंदिर के परिसर में घूमने आ चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफ़र बिहार देख रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, जब बिहार नहीं घूमे थे तो उस टाइम सोचते थे कि क्या सच में मतलब बिहार में कोई घूमने लायक जगह नहीं है क्या। और जब बिहार को घूमे हम, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जगह मिले जिसे सरकार ने विकसित ही नहीं किया या फिर उसका प्रचार इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि बिहार के लोग गर्व से कह सकें कि हमारे यहाँ भी घूमने लायक पर्यटन स्थल है। और अभी हम जिस जगह पर हैं वो जगह उसी जगहों में से एक है जिसे सरकार ने ना तो विकसित किया, ना ही फिर इसका प्रचार प्रसार किया गया। ये है मंझौल का जयमंगला घर। वही जयमंगला घर देश के राष्ट्रपति, उस समय बिहार के राज्यपाल थे, रामनाथ कोविंद आए हुए थे। और अभी चूंकि पंडित जी से बात हो रही थी, पंडित जी ने कहा कि बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी में से 2 को छोड़ करके, एक नीतीश कुमार के बारे में शायद कहा गया और एक और राबड़ी देवी को छोड़ करके जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सारे मुख्यमंत्री इस मंदिर के परिसर में घूमने आ चुके हैं। और यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में सबको बार बार रिक्वेस्ट किया गया है कि सरकार इस जगह को अच्छे तरीके से विकसित करे, लेकिन सरकार अभी तक ना तो इस जगह के बारे में सोच रही है, ना फिर भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है किसी को ठेकेदारी में कि आप यहाँ की जगह को व्यवस्था को ठीक करिए। अब हम आपको यहाँ के मंदिर के परिसर को दिखाते हैं और तब आपको पता चलेगा कि ये बिहार का जो दूसरा, मतलब एक तरह से कहिए कि आप बिहार के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें से एक ये बेगूसराय का जयमंगला घर भी है, जो मंझौल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बेगूसराय का जो स्टेशन है वहाँ से करीब 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अब चूँकि इतना बिहार का यह प्रमुख स्थल है, उसके बावजूद भी सरकार इसके बारे में क्या कुछ कर रही है, ये अभी हम आपको पंडित जी के मुँह से सुनवाएंगे भी। उन्होंने ही हमें कहा कि यहाँ पर बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, जितने भी बिहार के आज तक मुख्यमंत्री बने हैं, उन सब मुख्यमंत्री को यहाँ से ज्ञापन गया है कि आप जो है तो इसको विकसित करिए। लेकिन आज तक सरकार बस भरोसा दे रही है और भरोसा के बाद ना ही भविष्य में कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। वो ऐसी हालत नहीं है कि हम ये कह सकें सीना चौड़ा करके कि बिहार में भी अच्छे पर्यटन स्थल हैं। जयमंगला माता महोत्सव शुरू हुआ था जब यहाँ पर बिहार के जो अभी बिहार के उस वक्त के राज्यपाल आए हुए थे, जो रामनाथ कोविंद थे, फिलहाल अभी देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो भी जब आए थे तो इधर का जो जब आप रास्ता देखिएगा, इधर का जो रास्ता है जिधर से हम लोग अभी आए हैं, वो रास्ता काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और उस जर्जर सड़क को उस समय जब रामनाथ कोविंद आए थे उस समय तो अच्छे से पिचिंग करके बना दिया गया था, लेकिन महज समझिए कि आप 3 से 4 साल में ये जगह फिर उसी तरीके से उसका ढांचा बिगड़ चुका है। ना सड़क सही है, ना यहाँ आने का व्यवस्था है, ना यहाँ पर पानी जो बारिश में होती है उस पानी को निकलने की कोई सुविधा है। बारिश पड़ती है, थोड़ी देर के बारिश में यहाँ पानी लगना शुरू हो जाता है। और जयमंगला माता का जो मंदिर है, मेनली जो ये जगह है, ये जयमंगल एक राजा थे, उनका ये गढ़ हुआ करता था और उन्हीं के बाद से जयमंगला माता का मंदिर यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ का प्रमुख जो पर्यटन स्थल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कांवड़ झील है, जो 42 किलोमीटर तक फैला हुआ कांवड़ झील है। और वो कांवड़ झील इसलिए फेमस है क्योंकि देश विदेश से करीब हजारों पक्षियाँ हर साल वहाँ पर उस कांवड़ झील के तट पर आती हैं और वहाँ का पानी पीते हैं, वहाँ कुछ समय तक रहती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में जो है चिड़िया जो आते थे उनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि लगातार यहाँ के लोग, आसपास के लोग उसको मार करके खा जा रहे थे। यहाँ तक कि आप ये समझिए कि जब ये जगह इतनी विकसित नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर लाखों लोग हर साल आते हैं। और समझिए कि जब इस जगह को विकसित कर दिया जाए और अच्छे से इस जगह का प्रचार प्रसार किया जाए तो कितने लोग यहाँ पर आएंगे और बिहार सरकार को कितने का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, वो भी आए हुए थे, लेकिन उनको भी दिखाया गया कि आप यहाँ की स्थिति को संभालिए, सुधारिए।
लेकिन अभी तक सरकार ने या फिर सरकार के किसी भी अंग ने, जिसको आप सांसद कह लीजिए, जिसको आप विधायक कह लीजिए या फिर प्रशासनिक इकाई कह लीजिए, एक भी इकाई ने यहाँ पर काम नहीं किया है। जिसका हालत ये है कि आज भी बिहार का ये प्रमुख पर्यटन स्थल ऐसे जगहों में से शुमार है जो प्रमुख पर्यटन स्थल के लिस्ट में तो आता है, लेकिन लोग यहाँ घूमने के लिए कम आते हैं। ये रहा मंदिर, इसके अंदर जो है प्रतिमा है। अब यहाँ पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी ये बताइए, सरकार अभी तक क्या की है इसको विकास करने में? बताइए, मतलब देखिए, जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा विकसित। पहले ऑफ कैमरा तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन एक तरह से ये भी दोष है बिहार का, मतलब क्या कहा जाए, लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं। सरकार से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन सरकार के कान में पता नहीं कौन सा तेल डाला हुआ है, सरकार सुनती नहीं है। और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आपको शेयर करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। और आज़ादी के 70 साल के बाद बिहार को हम किस रास्ते पे ले जा रहे हैं? सरकार आती है, बहुत प्रचार प्रसार होता है, लोग चुनाव भी जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं 15 साल। ठीक है, आप 15 साल को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले जो करके गए, उनके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? आज़ाद भारत का पहला रिफाइनरी खोला गया, आज़ाद भारत का पहला फर्टिलाइज़र का जो उद्योग है वो खोला गया, और वही वो समय था जब बिहार केसरी हमारे मुख्यमंत्री थे। उस समय केंद्र सरकार के एक यूनिट ने, एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बिहार को सबसे अच्छा शासित राज्य बताया था। और उस बिहार की स्थिति आज बिहार केसरी के बाद जितने मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने क्या किया है, उसका ये उदाहरण है। फिलहाल हम बिहार के जयमंगला माता के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माता, जो बिहार के प्रशासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए ताकि आपका देखभाल अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए, सफ़र बिहार पर ये शायद दूसरा वीडियो है, और इसके बाद भी बिहार के तमाम जगहों का जो ओरिजिनल स्थिति है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अंत में नमस्कार, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आपके दुआओं से चलता रहे सफ़र बिहार।